यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे फ्यूचर डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं। आप सब लोगों को यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी कहा जाता है, फैकल्टी कहा जाता है कि नहीं? बट आई सी यू एज द मिनिस्ट्री। जितने भी इंजीनियर्स हैं, आई सी देम एज द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आई सी देम एज द मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल। तो अपने जो एग्जिस्टेंस है उसके राज को जानना शुरू करो। और दूसरी बात कि जो काम आप खुद करते हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक साथ दूसरों की भी मदद किया करो। हम सब लोगों का जो तरीका है वो डिफरेंट है, लेकिन हम सब लोगों का जो मकसद है वो सेम है। इस रूम में बैठा हुआ हर एक बंदा का मकसद है कि नहीं कि मैंने अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से जीनी है। सबका मकसद है ना, जिंदगी को बेहतर तरीके से जीनी है। मकसद है आपका जिंदगी में कुछ करना है, कुछ नया करना है। मकसद है आपका अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद करनी है। मकसद है आपका। हम सब लोगों का मकसद एक है, लेकिन तरीका डिफरेंट है। कोई उस मकसद तक डॉक्टर बन के पहुंच रहा है, कोई उस मकसद तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के पहुंच रहा है, कोई उस मकसद तक सिविल इंजीनियर बन के पहुंच रहा है, कोई उस मकसद तक मोटिवेशनल स्पीकर बन के पहुंच रहा है, कोई उस मकसद तक प्रोफेसर बन के पहुंच रहा है। हम सब लोगों का मकसद एक है, लेकिन तरीके डिफरेंट है। अब हम सबको क्या करना चाहिए? कोई एग्जिस्टेंस की मैंने बात की, मकसद सेम है तो क्यों ना एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ा जाए, क्यों ना एक दूसरे की मदद की जाए। तो अपने आपकी भी मदद करो एम्पावर करने में, और अपने साथ जो दोस्त हैं उनकी भी मदद करो उनको एम्पावर करने में। और याद रखो ये बात कि जो तालीम है ये आप लोगों को यूनाइट करता है, और जो ग्रेड्स हैं जिसके पीछे हम पूरी जिंदगी भागते हैं वो आपको डिवाइड करता है। आपने नोट किया होगा ना कि क्लास में जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेता है उसमें थोड़ा सा सुपीरियरिटी आती है, थोड़ा सा गुरूर टाइप आता है। फर्स्ट पोजीशन लेने वाला सेकंड पोजीशन वाले से बात नहीं करता, सेकंड पोजीशन लेने वाला थर्ड पोजीशन वाले से बात नहीं करना, थर्ड पोजीशन लेने वाला बाकी के क्लास में बच्चों से बात नहीं करता। ऐसा आपने कभी नोट किया अपनी जिंदगी में? ये क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रेड्स है जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं ये हमें डिवाइड करता है। तो ग्रेड्स के पीछे ना भागो। आप फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, थर्ड आते हो, फोर्थ आते हो, दैट डज नॉट मैटर। बिल गेट्स जानते हैं आपने? उसने इंजीनियरिंग की फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में कितना बड़ा नाम कमाया बिल गेट्स ने। वो अपनी क्लास में सबसे बड़ा फेलियर था। उसने एक क्लास फिफ्थ थी कि फोर्थ क्लास, या भी मुझे कंफर्म नहीं है, वो उस क्लास में बार बार फेल हुआ था। तो सोचो एक बंदा जो कि क्लास में बार बार फेल होता है, इतना जाके इतना बड़ा नाम कमाता है दुनिया में। हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम लोग क्लासरूम में बैठ के सोच रहे होते हैं यार क्लास में खत्म चीज डायरेक्ट जमा कोरता, या जब डायरेक्ट मरगरो सब बार चकरता, जब मरगरो सब किसी पार्क जाएंगे। हम ये सोच रहे होते हैं ना क्लासरूम में बैठ के। टीचर पढ़ा रहा होता है लेकिन हम किसी गाने के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी मूवी के सीन के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी डायलॉग के बारे में सोच रहे होते हैं, और फिर एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं दोस्तों के साथ। चल का प्लाने फिल्म मिली दल ढेर ज्यादा खस्ता हो। क्लासरूम में ये सीन चलता है ना। हम लोग यहाँ पे बैठ के क्लासरूम में ये चीजें सोचते हैं, वहां पर क्लासरूम में एक 13 साल बच्चा मार्क जकरबर्ग के नाम से बैठता है, और वो क्लासरूम में गानों और फिल्मों के सोचने के बजाय ये सोच रहा होता है कि मैंने पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे इकट्ठा करना है, और वो फिर कर देता है फेसबुक बना के पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लेता है। कितना बड़ा डिफरेंस नजर आया आपको? अभी मैंने आप ये स्टूडेंट से पूछा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैंने इनसे पूछा कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के क्या करोगे? उन्होंने बोला वो तब की बात है, मैं जब बन जाऊंगा तो मैं फिर उसके बारे में सोचूंगा मैं क्या इन्वेंट करूंगा, क्या कोई सी चेंज लाऊंगा। देखो, अगर आपने द मैन बिफोर योर एज बनना है, अपने आप को कामयाब करना है, वो शख्स बनना है कि जिसने अपने साथ हजारों लोगों को इग्नाइट करके उनकी तकदीरें बदलनी है, तो आपने अभी से प्लानिंग करनी होगी। अभी से प्लानिंग करना शुरू करो, अभी से स्टडी करना शुरू करो। ग्रेड्स के पीछे मत भागो। आप फर्स्ट आते हो, आपके नंबर कम आते हैं, आपको एडमिशन नहीं मिलता, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज ओनली अ चैलेंज। और उस चैलेंज को पार करके आपने अपनी कामयाबी तक पहुंचना है। तो जिंदगी में मुश्किलात आती है, उसको एज अ चैलेंज लो, ना कि उसको एज अ ऐसी चीज लो कि जिससे आप हिम्मत हारो, ना कि उसको एज अ डर लो, ना कि उसको एज अ लालच लो, बल्कि उसको एज अ चैलेंज लो। इसी को हम पैशन कहते हैं, कि जब आप अपनी जिंदगी का जो मकसद होता है उसको चैलेंजेस लेकर का आगे बढ़ते हो और फिर मेहनत करते हो उस मकसद तक पहुंचने के लिए। अच्छा, डायरेक्शन के बाद दूसरा पॉइंट क्या था? लॉजिक। अब लॉजिक तक पहुंचने के लिए देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को रियलाइज करवाना चाहता हूं दैट यू आर द मोस्ट मिस्टीरियस बीइंग ऑन द प्लैनेट अर्थ हु हैज मोल्ड एनीथिंग टू एनीथिंग।
آپ وہ شخص ہو کہ جس نے ایک پرندے کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو جہاز بنایا, پھر ہوا میں سٹے کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر بنایا. کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی الٹیٹیوڈ میں آپ ہوا میں سٹے کر سکتے ہو. ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا. پھر زیادہ تیز پہنچنے کے لیے گاڑی, ٹرین, اس کا استعمال کیا. ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کے لیے خط کا استعمال کیا. پھر ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کے لیے تیزی سے آپ نے ای میل کا استعمال کیا, سوشل میڈیا کا استعمال کیا. آپ وہ چیز ہو, آپ وہ بینگ ہو اس دنیا کے جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا. آپ تمام جو مخلوقات ہیں اس میں سے اشرف ہو, آپ مطلب سب سے بڑھ کر آپ ہو, کیونکہ آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے ایک چیز کے اوپر سوچنے کی. تو اسٹارٹ تھنکنگ فرام ناؤ, اپنے آپ کو جاننا شروع کرو. اس کے بعد دوسری بات کہ انسان کی جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے دیٹ از مینٹیننگ ہیومینٹی اینڈ کیپنگ ہیومینٹی الائیو. تو جس طرح میں نے آپ کو بات بتایا, آپ کے ساتھ ایک دوست ہے, وہ غریب ہے لیکن آپ کے پاس وسائل ہیں, تو آپ اپنے وسائل کو اس دوست کو تھوڑی دیر کے لیے دے دو تاکہ وہ اپنا کام کر کے وہ بھی آپ کے لیول تک پہنچ سکے اور دونوں آگے بڑھ سکو. اس کے بعد اپنے آپ کو وہ لائٹ بناؤ کہ جو تاریکی کو ختم کرے, اور لائٹ کی نیچر ہی تاریکی کو ختم کرنا ہے, نہ کہ تاریکی پھیلانا ہے. اقبال یہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ ہو میرے یہاں پہ انہوں نے لب آتی میں ایک دعا کہی تھی, ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, جس طرح پھولوں میں ہوتی ہے چمن کی زینت, پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت, اس طرح انہوں نے روشنی کی بات کی. انہوں نے آپ کے لیے ایک مثال دی یہاں پر کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. آپ شاہین ہو, آپ کا کام پرواز کرنا ہے. آپ نے ایک جگہ پر سٹے کر کے ایک ہی جگہ میں پرواز نہیں کرنی, گھومنا پھرنا ایک جگہ پہ نہیں ہے, بلکہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے, اس کو استعمال کرو, اللہ سے اس کا شکر ادا کرو, لیکن اس کو ہمیشہ استعمال نہیں کرنا, بلکہ اس کو چھوڑ کے آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو. ہمیشہ بگ ڈریمنگ کرو, بڑا خواب دیکھو, کیونکہ جتنا بڑا خواب آپ دیکھتے ہو اتنی بڑی اچیومنٹ آپ کرتے ہو. اور لاجک میں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جب آپ ڈر پیدا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا اپنے دل کے اندر, تو آپ کے اندر ایک کوالٹی بلڈ ہوتی ہے جس کو ہم دا پاور آف فیتھ کہتے ہیں. اس کو میں بہت زیادہ ایکسپلین کر چکا ہوں. تو ان چیزوں کو فالو کرنا شروع کرو جو کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی. وہ کیا تھی؟ سچ بولنا, سچا رہنا, ایماندار رہنا, امانت دار رہنا, دیانت دار رہنا, سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا, خلوص کے ساتھ آگے بڑھنا, محنت کے ساتھ آگے بڑھنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں ان چیزوں کو اپنی ذات میں امپلیمنٹ کرو. ہم آج کل کیا کہتے ہیں, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نماز پڑھتے ہو, ہم نہیں بھی پڑھتے لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں جی ہم پڑھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے دل میں ہمارے لیے محبت پیدا ہو جائے, مطلب اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا. تو دو چیزیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے, جو ان کی حدیثیں ہیں, جو ان کی سنتیں ہیں, ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا شروع کرو. اور جب آپ ان چیزوں کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا شروع کرو گے تب آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. پھر آپ کا ایک رابطہ بن جائے گا آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان, اور جب آپ کو اس ذات کا سپورٹ مل جائے گا پھر دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہی نہیں رہے گی جو کہ آپ کو پیچھے چھوڑ سکے. پھر آپ آگے جاؤ گے, لوگ آپ سے انسپائر ہوں گے, لوگ آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں گے. جب لوگ آپ کی طرح بننے کی کوشش کریں گے آپ خود پازیٹیو ہو, آپ خود آپٹمسٹک ہے, پوری دنیا آپٹمسٹک بن جائے گی, پوری دنیا پازیٹیو بن جائے گی. اچھا, اب اس ڈائریکشن اور لاجک کے لاسٹ بات میں کرنا چاہوں گا کہ اس ڈائریکشن اور لاجک کے کو ڈھونڈنے کے بعد, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ کی رسپانسبلٹیز کیا بنتی ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات, جب آپ کو آپ کا مقصد ملتا ہے, ایگزسٹنس کا پرپز ملتا ہے, تو آپ یہ دیکھو کہ آیا میں اس میں اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہوں کہ نہیں. ہمارے بھائی سے میں نے ان سے سوال پوچھا, سب نے بہت اچھے رپلائی دیا. کیا بننا چاہتے ہو؟ سافٹ ویئر انجینئر. سافٹ ویئر انجینئر بننا کیوں چاہتے ہو؟ بن کر کیا کرو گے؟ اپنے ملک کی خدمت کروں گا, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کروں گا. بہت اچھا مقصد ہے, اسی مقصد کے اوپر کام کرو. اور اسی مقصد کے اوپر آپ فوکس کرو گے نا, ایک چیز کے اوپر ایک انسان کا دماغ فوکس ہو جائے, پھر جو بھی چیز آ جائے انسان کو ڈیویٹ کرنے کے لیے, انسان اس چیز پر فوکس رہتا ہے, اس چیز سے ہٹتا نہیں ہے, بلکہ وہ اسی چیز کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اپنا جو فوکس ہے ایک چیز کی طرف رکھیں. ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں, ان کا مقصد ایک ہوتا ہے
लेकिन वो अपने इस फोकस को इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी हर जगह लगाते हैं, तो उनसे ये मकसद पीछे रह जाता है। वो क्या हो जाते हैं, डिविएट हो जाते हैं अपने मकसद से, फिर वो अपनी जिंदगी में अपने मकसद को अचीव नहीं कर पाता। तो जो मकसद आपका है, देखो कि उसमें आपके इर्द गिर्द के लोगों के, आपके मुआशरे के लोगों के, आपके फैमिली मेंबर्स के, आपके मुल्क के लोगों के लिए कोई फायदा है कि नहीं है वेरी गुड, नहीं है तो बनाने की कोशिश करो। और हमारे ज्यादातर यहाँ पे आपने देखा होगा, न्यूज चैनल आप खोलते हो तो न्यूज में क्या दिखाई देता है, प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की जाती है कि फलाना जगह में ये मसला है, फलाना जगह में ये मसला है। किसी महफिल में बैठते हो तो प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की जाती है, फलाना जगह पे ये मसला है, फलाना जगह पे ये मसला है। कोई इंटरव्यू होती है तो उसमें प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की जाती है, सॉल्यूशन के ऊपर कभी बात नहीं की जाती। तो आपने क्या करना है कि जो थीसिस आपकी हैं, या फॉर एग्जांपल जो रिसर्चेज आपकी हैं, या जो आप करना चाहते हो, उसमें प्रॉब्लम्स को छोड़ दो। प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उस प्रॉब्लम्स को छोड़ के उनकी सॉल्यूशन की तरफ आओ कि ये मसला है लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, और उसके सॉल्यूशन बिल्ड करना शुरू करो। और ऐसा सॉल्यूशन बनाओ कि जिसमें हम सब लोग उसको मिलकर हल कर सकें। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर करके अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और जो लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं, जो मेरे लास्ट पॉइंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई वुड लाइक टू एनवेलप माई स्पीच विथ, कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। कि जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करते हो, उनसे उनकी वफा से मुराद, उनसे वफा से मुराद न सिर्फ उनकी जो हदीसें हैं उनको सिर्फ बोलना, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करना। और जब आप उनकी जो जिंदगी है, उनको, उनकी जो सुन्नतें हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप उनसे वफा करते हो। और जब आप उनसे वफा करते हो तो ये जहाज क्या चीज़ है, लोह कलम आपके हाथ में आ जाते हैं। वो कलम कि जिससे अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया का निज़ाम बनाया, वो कलम आपके हाथ में आ जाएगा। फिर आप जो तकदीर लिखना चाहते हो, जो तकदीर आपका दिल करता है, वो तकदीर आप लिखो, आप उस तकदीर तक पहुंच जाते हो। तो अपने आप के अंदर इन कैरेक्टर्स को बिल्ड करना शुरू करो, अपने आप के अंदर ये फीलिंग्स पैदा करना शुरू करो कि मैंने कुछ तो करना है अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया करना है अपनी ज़िंदगी में, और कुछ ऐसा करना है कि जिसमें सबको फ़ायदा मिले। ठीक है जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खोल लो दरवाज़ा, खोल लें, टाइम भी इनका हो गया। सर सलाम को बुला लें। अच्छा